मरकजी हुकूमत की तरफ से एक नया कानून जो लाया गया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। असल में ये वक्फ एक्ट 1995 में बहुत सारी जो है तरमीमात की गई है, बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की गई है और नई चीज़ें इसमें आई हैं जो वक्फ की जो बुनियाद जो है उससे मुख्तलिफ है और उसको जो है ख़त्म करने वाली है, वक्फ की हकीकत को नुकसान पहुंचाने वाली है और वक्फ की जो जायदादें हैं उन सबको कमजोर करने और वक्फ के ताल्लुक से जो मसाइल हैं उन मसाइल को और ज्यादा उभारने का सबब ये चीजें बन सकती हैं। बल्कि वक्फ की जमीनात पर जो नाजायज कब्जात अब तक हो रहे हैं इनमें और इजाफा हो सकता है। सरकारी तौर पर भी जो है हुकूमत की सतह पर भी ये वक्फ जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने की इम्कानात अंदेशे इससे जाहिर होते हैं, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में मुल्क के तमाम मुसलमान एकजुट होकर इस कानून के खिलाफ जो है तहरीक चला रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम हुकूमत पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले ले और उसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आ, पूरे मुल्क में जिस तरीके से आपने देखा कि कल एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया था और इसमें ऑल डिप्टी कमिश्नर्स को याददाश्त देने की बात की गई थी, उसके ज़रिए सदर जमहूरिया हिंद से मुतालबा किया गया था कि जल्द से जल्द इस कानून को मनसूख किया जाए। उसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक हिदायत आई है और ये हमारे रियासत से बाज़ाब्ता प्रेस मीट के लिए कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें बेंगलुरु से हमारे सुलेमान खान साहब यहाँ कन्वीनर प्रेस मीट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनकी जानिब से आज यहाँ प्रेस मीट हुई है और प्रेस मीट के ज़रिए यही कहा गया है कि जो 1995 वक्फ एक्ट जो बनाया गया था उसमें बहुत सारे उसको तब्दीलियाँ ला करके जो कानून मुतनाज़ा कानून बनाया गया है उसकी सख्ती के साथ पूरे जो संविधान पर दस्तूर पर यकीन रखने वाले जो अफराद हैं वो और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी उसका सख्ती के साथ मुखालिफत कर रही है। हमारा ये मुतालिबा है आपकी प्रेस के ज़रिए कि जल्द से जल्द इस मुतनाज़ा कानून को जल्द से जल्द मनसूख किया जाए और मरकज़ी हुकूमत से भी मुतालिबा किया जाता है कि जल्द से जल्द आपने देखा कि मुल्क भर में किस तरीके से एहतजाजी जुलूस, रैली और ह्यूमन चैन और कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं। मुसलमानों में ख़ास करके बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है और शरीयत में इसको मुदाखलत के तौर पर हम सब ने इसको पेश किया है और साथ ही साथ गैर आईनी और गैर दस्तूरी कानून इसको बनाया गया है। हम फिर एक बार आपकी प्रेस के ज़रिए हम मुतालबा करते हैं कि इस कानून को मुतनाज़ा कानून को जल्द से जल्द मनसूख। आज हम यहाँ पत्रिका भवन में जमा हुए हैं। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हमारे मेंबरान गुलबर्गा विजिट किए हैं, इस ताल्लुक से एक ब्रीफिंग किए हैं एक प्रेस मीट के थ्रू कि जो हमारे वक्फ अमेंडमेंट पॉइंट्स हैं वो हमें क्यों नामंजूर हैं, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। जैसे अमेंडमेंट पॉइंट्स हम देख रहे हैं कि हमारी वक्फ के ताल्लुक से जो आए हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स बैठेंगे और हमारा जो है वक्फ बाय यूजर और इस तरह के कई कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। इसी दौरान एक डिस्कशन भी हमेशा आता है जब हम वक्फ या वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से डिस्कशन करते हैं कि ये लैंड ग्रैबिंग का मसला है, बहुत ज्यादा लैंड ग्रैबिंग हुई है, वक्फ बोर्ड ने क्या किया है, क्या सर्विसेज दिए हैं, क्या पुअर तक यानी कि नीडी जो पीपल तक जो है ये जो बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंचा है या नहीं। तो हम बताना चाहते हैं कि हर चीज के पीछे एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस वक्फ बोर्ड से कई ज्यादा यानी कि चैरिटी वाले काम होते हैं, कई हजारों यानी मदरसे चलते हैं, मदरसों में बच्चों की तालीम होती है, उनके तमाम अखराजात मेंटेन किए जाते हैं, कई बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, कई बच्चे जो है अपनी तालीम मुकम्मिल करते हैं, कई माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो है ना आप जो है स्कूल लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक यानी कि चैरिटी के थ्रू अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। तो वक्फ बोर्ड का एक बड़ा रोल रहा है हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और हम देखते हैं कि कई ईदगाह यानी कि जो मेंटेनेंस होता है वो वक्फ बोर्ड करता है, कई मदरसे, कई मसाजिद
और कहीं हमारे खानखाह, ये सारी चीजें यानी कि वक्फ चैरिटी से तो ही चलते हैं। ये बड़ा एस्पेक्ट है, इस पर ये क्वेश्चन करना है कि वक्फ बोर्ड क्या करता है, यहाँ पे इतनी धांधली होती है। ओके, थोड़े जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे आप इसका रिवर्स भी देखेंगे, कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे राम जन्मभूमि का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी हम देखते हैं कि कई करोड़ का घोटाला हुआ है। आप देखते हैं कि वहां पे जो लैंड, जो 1 करोड़ की लैंड है 18 करोड़ में बेची गई है, इस तरह से मिसयूज हुआ है। और 25,000 रजिस्ट्रेशन डीड्स हुए हैं जब से राम मंदिर बनी है। और कौन खरीदा है वो लैंड को? बीजेपी वर्कर ही खरीदे हैं, बीजेपी मेंबर्स ही खरीदे हैं। इस तरह ये भी तो एक यानी कि डिस्प्यूट होना चाहिए, इसको भी जो है रेज करना चाहिए। व्हाई ओनली वक्फ बोर्ड, क्यों हमेशा मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है? हालांकि वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसकी हम जो है मजम्मत करते हैं। अगर कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं तो उसके फंक्शनिंग को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ना कि अमेंडमेंट लाके उसको गैर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग से उसको जो है लैंड ग्रैबिंग के मसले को जो है उछाला जाए। हम हमारी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इस मामले को जो है जो अमेंडमेंट पॉइंट्स है इसको रद्द कर दे। हम इसको मुखालिफत करते हैं इसकी, और इसको रिजेक्ट करते हैं।